पढ़ेंगे कि कोच रिएक्शन। कोच था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बेंजीन लेके आते हैं और सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, CO प्लस HCl, ठीक है। और साथ में कौन सा, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, किसकी जैसा हो गया, थाइलक्राफ्ट एसाइलेशन जैसा आने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनने वाला है वो क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड, ये रिंग ले लो और यहाँ क्या जाएगा, CH, ये कौन सा कंपाउंड, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, राइट। तो देखो यहाँ पे बेंजीन है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड। हाँ नोट कर लियो इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा क्या, बेंजल डिहाइड। चलो हम लोग इसके मैग्नीशियम को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करते हैं। देखो मैग्नीशियम, देखो सेम चीज, ये जो क्वेश्चन है किसका, ES का पार्ट है, ये सुनो। ES में हमने डिस्कस किया था, पहले कौन सा था, हाइड्रोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ट्राइक्राफ्टेशन, सेम टू सेम कोच रिएक्शन उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे CO प्लस HCl बहुत सिंपल सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, राइट। यहाँ पे कौन सा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लॉन्ग पे आता कोऑर्डिनेट CO, और साथ में कौन सा ले ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। यहाँ पे क्या है, HCl ये बॉन्ड ब्रेक करता कोऑर्डिनेट बॉन्ड का और इस पॉइंट पे अटैच कर जाता है। जब अटैच करेगा तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्डेड OCl, राइट। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl को अटैच कर दे तो क्या बन जाएगा, फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है। HCl है, कार्बन पे अटैक करता, Cl भी यही पे अटैक करता, बनता क्या, फॉर्माइल क्लोराइड। तो यहाँ पे कर लेने आ रहे हम लोग फॉर्माइल क्लोराइड, राइट। और दूसरा मेथनॉइल क्लोराइड बोल सकते, एक कार्बन है मेथ और लास्ट में कौन सा सफिक्स, ऑयल क्लोराइड, मेथनॉइल क्लोराइड। तो अब देखो फॉर्माइल क्लोराइड आ गया, तो इसको कौन सा, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से ट्रीट करें तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। तो देखो ना इस पॉइंट पे यहाँ पे पुट करके हम लोग HC डबल बॉन्डेड OCl, कौन सा, हाइड्रोग्राफ एसाइलेशन के जैसा, और उसी मैग्नेट को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पुट अप करो Al, इस डायरेक्शन में क्लोरीन आ गया, यहाँ पे एक यहाँ पे क्लोरीन, राइट। क्लोरीन के पास लॉन्ग पेयर कहाँ पे अटैच करेगा, एल्युमिनियम पे करेगा। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा तो क्या चाहिए, HC डबल बॉन्डेड O प्लस चार्ज, और साथ में नंबर कौन सा आ जाएगा, AlClO4 माइनस, राइट। इस समय ये एसाइलम के टाइप, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं ये जो निकल के आ गया कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है, स्टेप 2 और स्टेप 3, वो तो आप कर सकते हो ना, ES का। तो इलेक्ट्रोफाइल ने लिया, कहां से अटैक करेगा, बेंजीन पे करेगा, ठीक है। हाँ इसको नोट कीजिए और साथ में स्टेप भी लिखिए इसका, सेकेंड और थर्ड स्टेप। स्टेप 2 की बात करें तो इसमें क्या था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, यही ना। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा, बेंजीन, इधर बेंजीन लेंगे, और साथ में कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इधर कौन सा गया, C डबल बॉन्डेड OH, साथ में चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, राइट।
अब इसको यहाँ पे बनाना है तो बनाइए, क्या आ जाएगा इस पॉइंट पे यहाँ पे रिंग को अटैच कर सकते हैं क्या पॉजिटिव चार्ज पे, मालूम हो सभी को। और इसका क्या हम लोग एक रिंग बनाते हैं, 3 बनता है आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और लास्ट में कौन सा बनाते हैं अरेनियम आयन। तो डायरेक्टली यहाँ पे अरेनियम आयन बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, डायरेक्टली हम लोग अरेनियम आयन लेके आते हैं, ये बन गया। और इस पॉइंट में कौन सा C डबल बॉन्डेड OH, इस पॉइंट से बॉन्ड का रोटेशन होगा यहाँ तक प्लस चार्ज, कौन सा अरेनियम आयन, अरेनियम आयन। और कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, राइट। अब यहाँ पे जो आ चुका है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आएगा थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप कौन सा था रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर करते हैं स्टेप थर्ड, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसी को लेकर आते हैं। यहाँ पे जो गिवन है तुम्हारे पास, इधर पुट कर लो C डबल बॉन्डेड OH, इस पॉइंट पे अरेनियम आयन, चार्ज कैसा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा रिंग क्योर, रिंग पे कैसे आएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, बन क्या जाएगा बेंजीन का जैसा। यहाँ पे लेने वाला कौन सा दूसरा AlCl4- जो निकला था इलेक्ट्रोफाइल टाइप पे, H को एक्सेप्ट करेगा, HCl बाहर निकलेगा जैसे एसाइलेशन में हुआ था। तो यहाँ पे पुट कर दो, ये बेंजीन बन गया, इधर कौन सा आया CHO, साथ में रिमूवल ऑफ HCl और AlCl3, इसके जैसा, ठीक है। फाइल ग्राफ एसाइलेशन के सही प्रोडक्ट है ना। बट यहाँ पे क्या था COHCl, लेकिन बोलेंगे क्या कोच रिएक्शन, ठीक है। हाँ नोट डाउन करो सभी लोग। और देखिए कौन सा नाइट्रोसेशन, नाइट्रेशन था ना, यहाँ पे नाइट्रोसेशन लेते हैं, ठीक है। और नाइट्रोसेशन की बात करें तो कौन सा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा NO+, नाइट्रोसोनियम है। तो देखो यहाँ पे एक यहाँ पर से कौन सा ले ले बेंजीन, और साथ में कौन सा लेंगे यहाँ पे, पुट कर दो कंसंट्रेटेड HNO2 प्लस H2SO4, कौन सा लेंगे HNO2 प्लस H2SO4। HNO कौन सा नाइट्रस एसिड, ठीक है। और नाइट्रेशन में कौन सा लेते हैं नाइट्रिक एसिड, याद रखने का। यहाँ पे HNO2 प्लस H2SO4 बनेगा कौन सा रिंग लेके आएंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे NO, कौन सा यह नाइट्रोसो, नाइट्रोसो बेंजीन, फिर पुट कर लो नाइट्रोसो बेंजीन, नाइट्रोसो बेंजीन, राइट। अब इसका जो हमें बनाना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, तो देखने से लग रहा है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आएगा NO+, आता कि नहीं। तो NO+ को फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो जैसे हम लोग नाइट्रेशन में निकाले थे उसी तरीके से यहाँ पे निकालना है। तो देखो इधर इस पॉइंट पे इसके हम लोग मैट्रिक्स को रिमूव करते, देखो पहला पॉइंट क्या था स्टेप 1, कौन सा था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो HNO2 एंड H2SO4 दोनों यूज करके, तो HNO2 का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते, इस पॉइंट पर कर लो N ले लिया OH, इधर डबल बॉन्डेड, यही ना, कौन सा गया
HNO2, राइट। दूसरा पॉइंट कौन सा ले आ गया थे, H2SO4, यहाँ पे पुटअप करते HOSOH, इस पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर कौन सा H2SO4। अब HNO2 एंड H2SO4 कौन सा नाइट्रस एसिड और दूसरा कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड है क्योंकि ज्यादा स्टेबलाइज यहाँ पे रीजन में स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से H+ इजीली निकलेगा। तो लोग बोल सकते हैं इस दोनों में ये अभी जो है एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। देखो नाम है क्या एसिड, लेकिन है कैसा बिहेवियर, बेस के जैसा, ठीक है, अच्छे से पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में इसका एसिड स्टेट कम, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये बेस हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि एसिड है तो हमेशा एसिड रहेगा, ठीक है, किसी रिस्पेक्ट में बेस तो होगा ही ना। तो अब यहाँ पे बेस है तो देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस पॉइंट पे कितने 2 लोन पेयर, तो बेस का काम क्या है, लोन पेयर को डोनेट करना, एसिड का काम क्या है H+ को डोनेट करना, तो ये जो है हमारे पास H+ को डोनेट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और ये लोन पेयर कहाँ पे करेगा, H पे, ठीक है। चलो इसको बनाते, तो यहाँ पे इसको पुटअप कीजिए, ये जो निकल के आएगा O डबल बॉन्डेड N OH, इधर कौन सा जाता H चार्ज कैसा पॉजिटिव चार्ज, इधर पुट कर लीजिए कौन सा आएगा OS कोऑर्डिनेट बॉन्डेड O, इधर पुट कर लो OH, इस पे चार्ज कैसा माइनस, ये कौन सा HSO4 माइनस है ना, HSO4 माइनस, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं डिस्टर्ब और HSO4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो गिवन है हमारे पास, इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्सीजन को मूव करेगा, तो वाटर का रिमूवल, यहाँ से हम लोग वाटर को रिमूव करते, तो अगर यहाँ से वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो इस पे चार्ज कैसा गया, O डबल बॉन्डेड चार्ज कैसा पॉजिटिव चार्ज, और साथ में रिमूवल किसका H2O, इस टाइम ये नाइट्रोसोनियम आयन, इसका जो नेम हो गया कौन सा हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन, राइट। तो यहाँ पे जो निकल के आ गया इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। इसका फिर सेकेंड और थर्ड स्टेप लिख सकते हैं क्या, हाँ चलिए नोट कीजिए इसको सभी लोग, नाइट्रोसेशन कंसंट्रेटेड HNO2 एंड H2SO4 क्या बन गया, नाइट्रोसो बेंजीन। तो मेन यहाँ पे हमें नाइट्रोसोनियम आयन को फाइंड आउट करना था, तो इसको फाइंड करने के लिए बेस ले लिया, कौन सा बिहेव करेगा HNO2, दूसरा H2SO4 एसिड नेचर का बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ऑक्सीजन के पास लॉन्ड पे H को एक्सेप्ट किया, ऐसा कंडीशन आ गया, यहाँ से वाटर का रिमूवल NO+ आ गया, बाकी रह गया H2SO4 माइनस आ गया, इसका भी बाद में यूज करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं इसी में, ठीक है। तो इसमें हम लोग सेकेंड स्टेप क्यों आ जाए, सेकेंड स्टेप क्यों आ जाए, यहाँ पे लोग पूरा करते हैं स्टेप 2, स्टेप 2 कौन सा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे पुटअप करो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन सा बेंजीन, इधर बेंजीन लिखा है, साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा NO+, राइट। रिंग को डिफाइन करेगा, ये यहाँ पर अटैक कर दिया तो कौन सा एरेनियम आयन बना दे, ये इसका फॉर्म है, इधर एरेनियम आयन बन जाएगा, यहाँ पे अटैच कर दो NO, ठीक है। यहाँ से हमने बॉन्डिंग बना दिया, यहाँ एरेनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और स्टेप थर्ड कौन सा होगा, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड स्टेप में आते हैं और प्रोडक्ट करेंगे रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, स्टेप थर्ड, ठीक है, रिमूवल ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन। करना क्या है, इसके एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। यहाँ पे कौन सा NO, इधर एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ये एल्युमिनियम आयन आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए कौन सा रिमूव करें अपने को एरोमेटिक बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो गिवन है कौन सा HSO4 माइनस, H को एक्सेप्ट करने वाला, तो यहाँ पे NO बन जाएगा नाइट्रोसोनियम है। इधर पुट कर दो, रिंग आ गया, इधर कौन सा NO, साथ में कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा H2SO। बना सकते हो ना, H2SO4 कैसा बिहेव करेगा ये कैटलिस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा होगा HNO2, ठीक है। हाँ नोट करो इसको सभी लोग लिखे, ठीक है। हम लोग किसके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन दोनों डिस्कस किया ना, दोनों के लिए डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में हम लोग यहां पे पुट करते हैं बेंजीन C6H6, दूसरा पुट करते हैं C6 और D6, H की जगह पे क्या रख दिया आइसोटोपिक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। नेक्स्ट पुट करेंगे C6 और T6, T इज ट्रिटियम। अब यहाँ पे तीनों जो गिवन है इसमें बताना है कि रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होगा नाइट्रेशन के लिए, मतलब ES का रिएक्टिविटी। अगर ES की रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे है, इधर ड्यूटेरियम इधर ट्रिटियम है, तीनों में बताना है कि सबसे ज्यादा किसका होगा। हाँ बोलो क्या होना चाहिए। देखो नाइट्रेशन जो है उसमें क्या होता है, बेंजीन कहां पे अटैक करता इलेक्ट्रोफाइल पे, तो क्या हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम कोई मतलब है क्या, है क्या। यहां सुनो, जो बेंजीन होता है ES की बात करते हैं तो कहां पे अटैक करता डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल पे। तो अगर मान लो नाइट्रेशन है NO2 प्लस पे डायरेक्टली अटैक करेगा, तो क्या उसमें हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम कोई यूज है क्या, नहीं। मतलब तीनों की रिएक्टिविटी क्या होगा सेम इक्वल। तो यहाँ पे कुछ करने जा रहे हैं, तीनों की रिएक्टिविटी क्या होगी इक्वल। तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी होगा वो क्या होगा सेम। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, अच्छे से नोट करने का, ठीक है। नाइट्रेशन में यहाँ पे H रख दो, ड्यूटेरियम रख दो, ट्रिटियम रख दो, सभी का क्या होगा रिएक्टिविटी सेम ही होगा, ठीक है। हाँ चलो दूसरा पॉइंट इसी में हम लोग लेकर आते हैं। देखो इधर पुट करते हैं सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन की बात करें, यहां पे लेकर आते हैं C6H6, C6D6, C6T6। अब इसमें बताना है कि रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, किसके लिए सल्फोनेशन के लिए, ठीक है। किसके लिए सल्फोनेशन के लिए। देखो C6H6, C6D6 ये सब गिवन है, तो सल्फोनेशन के लिए बताना है किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ज्यादा किसका होगा बेंजीन का, उसके ड्यूटेरियम उसके ट्रिटियम का। लग रहा होगा सेम होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओनली नाइट्रेशन में सेम होता, सल्फोनेशन में सेम नहीं होता। ज्यादा किसका होता H का रिस्पेक्ट टू ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इस डायरेक्शन में रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। अब देखो कैसे इंक्रीज करेगा, तो लास्ट स्टेप याद करो सभी लोग। जब SO3 माइनस मैग्नीशियम से बना था, ठीक है, इस तरह से देखो, जब यहाँ पे लास्ट स्टेप याद करना, ठीक है, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे ये ग्रुप ऐसा था, यहाँ पे क्या रहता है S इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो O, यहाँ पे O माइनस, ये सुनो यहाँ पे हाइड्रोजन रहता, तो ये माइनस का इस H को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, डिपेंड कर रहा है, इसके पहले डिपेंड नहीं करता था, ठीक है। तो ये O माइनस इस पे डिपेंड करने वाला है। जब डिपेंड करेगा तो उसके बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करेगा,
तो अगर बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे देखो एक हम बात करते हैं CH बॉन्ड, दूसरा कौन सा CD बॉन्ड ले लिया और नेक्स्ट कौन सा ले लिया CT बॉन्ड ले लिया। तीनों की बात करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा, ट्रिटियम का ज्यादा होगा। ठीक है, जो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसका है, ट्रिटियम का। तो इधर में पुट करने जा रहे इस डायरेक्शन में पुट करेंगे तो जो बॉन्ड एनर्जी निकल के आएगा, बॉन्ड एनर्जी वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और बॉन्ड एनर्जी जब इंक्रीज करेगा तो इसको ब्रेक करना क्या होगा, डिफिकल्ट। तो इजीली कौन सा ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे इसलिए पुटअप करेंगे जो रिएक्टिविटी होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। राइट, तो सबसे पहले एक्टिविटी किसका हो गया, CH का, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता कम होती है ना। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम। तो जब इजीली उसको ब्रेक करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। इसलिए यहाँ पे C6H6 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा रिस्पेक्ट टू C6D6 और C6T6। ठीक है, सभी आइसोटोपिक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ज्यादा मिलने वाला है। इसके लिए सल्फोनेशंस के लिए, नाइट्रेशंस के लिए क्या होगा, सेम। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए इसको। ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग, नाइट्रेशन मींस रिएक्टिविटी सेम। ठीक है, हाइड्रोजन लो, ड्यूटेरियम लो, ट्रिटियम लो, सभी का क्या होगा, सेम। सल्फोनेशंस की बात करें तो H6D6T6। ठीक है, सभी की रिएक्टिविटी में ज्यादा किसका होगा, H का, क्योंकि ये बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है। CH बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, तो रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, चलो अब लोग नेक्स्ट पॉइंट लोग करते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, और इसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ES। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर ES। यहाँ पे पुट अप करते एक कौन सा ग्रुप ले लिया, बेंजीन। दूसरा ले लेते हम लोग, यहाँ पे रिंग ले लिया आयरन क्लोरीन। इस पॉइंट पे पुट करते हैं। तीसरा लेके आते हैं कौन सा, OH। ठीक है, और चौथा लेके आते हैं हम लोग NO2। चारों में बताना है ES की रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होगा, ऑर्डर में अरेंज करना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चारों में ऑर्डर अरेंज करना है, ES का ऑर्डर कौन सा, एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्डर। और सभी को याद होगा, बहुत बार उसमें क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्डर में जो सबसे टॉप पे होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा रिंग में, वो ज्यादा पावरफुल रिएक्शंस को फॉलो करेगा। राइट, तो अब यहाँ पे देखो चारों की बात करें तो चारों में OH क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। इसलिए हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा देगा, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया इस चारों में ES का ऑर्डर बताओ, तो ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा इसमें नाइट्रेशन की रिएक्टिविटी बताओ, तो नाइट्रेशन कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्डर क्या होगा, सेम आएगा। सेम पूछा जाएगा सल्फोनेशंस का ऑर्डर बोलो, कौन सा ऑर्डर आएगा, सेम ऑर्डर आएगा। सेम पूछ लिया गया फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का ऑर्डर बताओ, कैसा ऑर्डर आएगा, सेम। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन का ऑर्डर सेम, नाइट्रोसेशन का ऑर्डर सेम, कुछ रिएक्शंस का ऑर्डर सेम। जितने भी रिएक्शन है ES का, सभी का रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होगा। डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्डर पे। सबसे टॉप पे कौन सा, NH2 ग्रुप, सबसे बॉटम पे कौन सा, NO2 ग्रुप, NH3+ एटसेट्रा। ठीक है, तो जो पॉइंट है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्दर रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है ES के रिएक्टिविटी ऑर्डर में। तो यहाँ पे को एक ग्रुप हम ले लेते हैं, बेंजीन ले लियो,
एक क्या भी ले रहे थे, दूसरा थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इस पॉइंट पे पुट कर लेते हम लोग कौन सा ग्रुप ले लिया, NH2 ग्रुप। यहाँ पुट कर लेते CHO और इस पॉइंट पे पुट कर लेते Cn और यहाँ पे पुट कर लेते हम लोग CH3 और एक इधर ले लेते हम लोग कौन सा, बेंजीन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हाँ, इसमें और ग्रुप ऑर्डर याद है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं याद है तो बनेगा क्या, नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे टॉप में कौन सा, NH2 ग्रुप सबसे ऊपर में था, तो फर्स्ट आ गया NH2 ग्रुप। अब देखो यहाँ पे जो CHO है और Cl है, इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, ऐसे भी देख के बना सकते हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो H और इसमें डबल बॉन्ड आ गया, कैसा हो गया, -R हो गया, मतलब नीचे जाने वाला है। Cn ये भी नीचे जाने वाला है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड है, इधर कौन सा आ गया, ट्रिपल बॉन्डेड, ये भी नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों तो छोड़ दो, अभी थर्ड CH फोर्थ CH3, तो ये कैसा था तुम्हारे पास, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप में आया था। ठीक है, पहले कौन सा था, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, फिर मॉडरेट में लाया था, फिर वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप में आया था। तो वीकली में कौन सा आया था, फोर्थ मिथाइल ग्रुप, हाइपर कंजुगेशन, तो फर्स्ट के बाद कौन सा, फोर्थ। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा, बेंजीन, राइट, तो बेंजीन में मार्क कर लेंगे फिफ्थ। अब इसके बाद सबसे नीचे कौन सा, साइनाइड तो नीचे रहता, उसके ऊपर कौन सा रहता, CHO, फिर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड, उसके बाद कौन सा जाना चाहिए, थर्ड, राइट। तो ऐसा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर किसका होगा, इस क्वेश्चन पूछा जाए नाइट्रेशन पूछ ले, सल्फोनेशन पूछ ले, नाइट्रोसेशन ले लो, फेरक्राफ्ट रिएक्शन ले लो, या ES का ऑर्डर ले लो, सभी इसी का आंसर यही लिखना है। ठीक है, डायरेक्टली ES का ऑर्डर। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आप पॉइंट पे बेंजीन ले लो, एयर पुट अप करते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पुट कर लेते हैं। एरा पुट कर लेते हैं कौन सा, SH। ठीक है, एरा पुट कर लेते हैं हम लोग कौन सा ग्रुप ले लें, एरा ले लेते हैं COOH और एरा पुट कर लेते हैं हम लोग NH COCH3। ठीक है, COCH3, यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग NH3+। ठीक है, और इस पॉइंट पर पुट कर लेते हैं कोई भी ग्रुप ले लो, ऐसे बेंजीन कर देते हैं। ठीक है, चलो बनाइए, इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। और क्या बताना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस का बॉडी की बात कर रहे हैं, तो सबसे टॉप पे कौन सा ग्रुप है, SH, तो SH लिखेंगे फर्स्ट नंबर। हाँ, उसके बाद बोलो कौन सा जाएगा, ये ना मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप NH। यहाँ पे लॉन पेयर है, वो जहाँ पे लॉन पेयर है उसका तो ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन पेयर था, ज्यादा हो गया, यहाँ पे लॉन पेयर साथ में डबल बॉन्ड है तो थोड़ा सा कम करेगा। तो किसमें आता, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये स्ट्रॉन्गली में आता है, किसमें आता, मॉडरेटली में, तो यहाँ पे थर्ड लिखेंगे। हाँ, इसके बाद कौन सा जाएगा, ये कैसा हो गया, विथड्रॉइंग नेचर, -R वाले है, पावरफुल -R वाले, तो फिर लास्ट में कौन सा, फिफ्थ, इधर फिफ्थ लिख दो। अब इसके बाद कौन सा लिखना चाहिए बोलो, COOH सेकेंड, उसका कौन सा जाएगा, फोर्थ। ऐसा बना सकते हैं ना, तो ये तो ऑर्डर आ गया। चलिए एक और भी सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल से लेके आते हैं, इधर पुट करते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ पुट करते हैं फ्लोरीन,
इस पॉइंट ले लिया क्लोरीन, और यहां पे पुट कर लो ब्रोमीन। नेक्स्ट कौन सा, आयोडीन, और इधर हम लोग पुट कर लेते हैं बेंजीन। इस पांचों में आंसर बताना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, हाँ बनाइए क्या तक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सभी को मालूम है, ठीक है, देखने में लग रहा है क्लोरीन माइनस आई ग्रुप ज्यादा है, बट इसमें कौन सा होता, बैक बॉन्डिंग ना, और उसके रिस्पेक्ट में बताए थे क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा एक्टिविटी ग्रुप होता होगा कि नहीं, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। इसका प्लस आर पावर ज्यादा है माइनस आई के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे एक्टिविटी ग्रुप ऑर्डर किसका ज्यादा होता, क्लोरीन का ज्यादा होता रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बट ये तो बेंजीन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन डिफरेंस में सबसे ज्यादा किसका, फिफ्थ का। उसका कौन सा आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड, नेक्स्ट कौन सा, जैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर, राइट। ठीक है, सिमिलरली अब लोग नेक्स्ट हिस्से में एक और भी बनाते हैं। देखिए है, इसमें क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, ठीक है, बस एक बार समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होते इसके। इधर रिंग ले लिया हम लोगों ने, 1 2 3 रिंग ले लेते हैं, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा देते हैं, आइसोप्रोपाइल लगा देते हैं, और टर्सरी ब्यूटाइल लगा देते हैं, एंड बेंजीन लगा देते हैं। ठीक है, हाँ इस पांचों बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर ES। हाँ लिखिए सभी लोग, पॉइंट पे कौन सा, CH3 ना, यहाँ पे को CH3। ठीक है, तो देखना है क्या, मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर एक्टिविटी ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे पुट करो 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस पॉइंट पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन सा मिथाइल ग्रुप है ना, इधर कौन सा, एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, कितने आएगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 ही आएगा ना, जैसे अल्फा, ये कौन सा, बीटा। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे ओनली 1 ना, जैसे अल्फा, 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, हाँ जल्दी बोलो सभी लोग, कितना आएगा, 0। ये सिंपल सा कौन सा, बेंजीन। तो अब देखो इस पॉइंट पे एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, CH3। तो सभी को लगता होगा ऐसा, फोर्थ में तो बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये सा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कौन सा, 3 अल्फा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। और याद भी होगा सबसे टॉप में कौन सा रिक्वायर्ड है, CH3, फिर C2H5, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर हम मूव किया था हम लोगों ने, राइट। तो ऑर्डर क्या आने वाला है, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, लग रहा ना फोर्थ का ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ज्यादा किसका होता, फर्स्ट का, उसके बाद सेकेंड, उसके कौन सा आएगा, थर्ड, नेक्स्ट कौन सा, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, ऐसा। ठीक है, आ जाएगा ना, ये तुम्हारे पास बन के आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और बनाते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसा ग्रुप लेते हम लोग, बेंजीन ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप ले लिया, एक क्लोरीन ले लेते हैं, इधर कौन सा ले लिया, SH, इधर कौन सा ले लेते हैं, क्लोरीन, इधर कौन सा ले लेते हैं, C2H5, और दूसरा कौन सा ले ले, CH3। ठीक है, इसको पूरा करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, सभी का आना चाहिए आंसर, बनाइए। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा एसिड, तो सेकेंड,
हाँ इसका कौन सा चाहिए, मिथाइल, मेरा मिथाइल है ना, यहीं से बनाया था हमने फर्स्ट, उसका कौन सा इथाइल 4, उसके लिए कैसा है वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इसमें कौन सा था क्लोरीन, उसका कौन सा आएगा क्लोरीन, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, उसका कौन सा आएगा आगे उसका आएगा। अब चलो हम लोग क्वेश्चन का मोड चेंज करते हैं। हाँ बोलो क्या बोले, गलत हो गया आपका, गलत हो गया, सबसे ज्यादा कौन सा है, सेकेंड है ना, बाद में फर्स्ट कैसे आया, बाद में फर्स्ट, हाँ फर्स्ट नहीं आएगा ना, फिफ्थ, ठीक है, ये फिफ्थ ऐसा, ठीक है, सेकेंड वर्ड कौन सा फिफ्थ, उसके बाद कौन सा फोर्थ, फिर कौन सा थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, ठीक है, राइट, सही है। यहाँ पे हम लोग बेंजीन लेते हैं सब, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ले लिया OH ग्रुप, ठीक है, और एक ग्रुप ले लेते हैं हम लोग, कौन सा ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे ले लेते हैं CH3 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं नाइट्रेशन NO2+, ठीक है। अब इसका आंसर बताना है कहाँ पे आएगा, पोजीशन नंबर OH और CH3 अटैच किसको करना है, NO2+ को, तो अटैच कर सकते हैं क्या, इस पॉइंट पे OH, यहाँ पे कौन सा मिथाइल ग्रुप, दोनों में ज्यादा पावरफुल ग्रुप कौन सा OH, ठीक है, दोनों में ज्यादा पावरफुल ग्रुप कौन सा है OH, कौन सा ग्रुप है OH ग्रुप, OH और CH3 में ज्यादा पावरफुल कौन सा OH, तो NO2 ग्रुप की बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब जो OH ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक ग्रुप, और CH3 में कैसा है ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक ग्रुप है, तो OH का NO2+ कहां पे होगा, पैरा पोजीशंस पे होगी नहीं, और दूसरा कहां पे ऑर्थो पे, तो अब यहाँ पे पैरा पोजीशन क्या CH3 को हटा सकता है क्या, नहीं हटा सकता, ठीक है, किसको हटाएगा, ओनली हाइड्रोजन को, तो NO2+ यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, तो OH का ऑर्थो पोजीशन कहां पे, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे लोग पुटअप करेंगे, तो ये जो ग्रुप था इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इस पॉइंट पे OH, इधर कौन सा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या आएगा NO2, कौन सा इसी ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे टेक करेगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास इसके बाजू में एक और भी ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, दूसरा कौन सा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे स्टेटस पुट कर दिया हम लोगों ने OH, इधर CH3 और एक यहाँ पे NO2 लगा सकते क्या, तो CH3 के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्थो, क्या OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है क्या, नहीं है, तो आंसर कौन सा आएगा इस, ठीक है, ये नहीं लिखना है, इसको लिख दिया तो गलत आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे देखना है दोनों एक्टिविटी ग्रुप में जो ज्यादा पावरफुल है उसके अनुसार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इसके अनुसार कहां पे लगेगा ऑर्थो और पैरा, तो कहां पे लगाएंगे ऑर्थो पोजीशन लगाएंगे, ठीक है, हाँ, एक ग्रुप इधर लेते हैं हम लोग, ऐसा रिंग लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया NO2, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं हम लोग, एक ग्रुप लगा रहे थे, कौन सा लगा रहे थे, इधर पुट कर देते हैं SH, ठीक है, हाँ, इसके अनुसार बताना है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल समझ लो ना, मतलब जितने भी रिएक्शन डिस्कस किया अभी हम लोगों ने, कौन कौन से डिस्कस किया, हाइड्रोजनेशन, ठीक है, उसके कौन सा है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल एसाइलेशन, नाइट्रोसेशन, ठीक है, कुछ रिएक्शन जितने भी आते हैं, बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, सभी E+ है, जो था ना E+ इलेक्ट्रोफाइल निकालते थे वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब बताना E+ यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, तो पोजीशन नंबर मेंशन करते हैं, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन यहीं से बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ये रफ नंबरिंग कर रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए। यहाँ पे 1, ये कौन सा है, 2, 3, 4, 5, 6, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 में E+ कौन से नंबर पे अटैक करेगा, ये बताना है सभी को आंसर,
ई प्लस कौन से नंबर पे अटैक करेगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट के लिए ओनली वन प्रोडक्ट कहां पे आना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां देखो एक का कौन सा SHNO2, दोनों में एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्डर में सबसे टॉप पे कौन सा SH, तो बस SH को याद रखो, यहाँ पे किसको याद रखना है, SH को। NO2 को भूल ही जाओ कि कुछ लगा भी हुआ है, हटा दो उसको, ठीक है। कौन सा लिखना है, SH। अब SH ये बताओ मेटा डायरेक्टिंग है ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा लॉन्ग पेयर है, ये सब प्लस आर ग्रुप है। देखो NO2 कहां पे, बेंजीन के नीचे ये स्टार्ट होगा, ठीक है, हेलोजन के नीचे, तो ये कैसा ग्रुप आ गया, ऑर्थो पैरा। तो मतलब ये जो ग्रुप है वो कैसा हो गया, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मतलब इसका जो आंसर आएगा, एक ऑर्थो पे अटैक करेगा, दूसरा कहां पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। तो अब इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन बोलो कौन कौन से है, एसएच के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन बोलो कौन कौन सा, 1 और 5, पैरा पोजीशन कौन सा, 3। मतलब इसका जो अटैचमेंट हो सकता 1 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 3 पोजीशन है जहां पे अटैच कर सकता। 4 पे हो सकता है क्या, नहीं, तो 4 को तो कट कर दो, 4 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, राइट। अब देखो एसिड के रिस्पेक्ट में ये कौन सा, पैरा, ठीक है। तो अगर हम इसको चलो बना के देखते हैं प्रोडक्ट्स, फिर समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमने मेंशन किया, क्योंकि तीनों यहाँ पे पॉसिबल है। इधर पुट कर लो NO2 ग्रुप, इधर SH। पहला थर्ड नंबर पे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल लगा देते हैं, थर्ड नंबर पे। दूसरा बनाएंगे यहाँ पे, इधर रिंग ले लो NO2, इधर कौन सा, SH। अब देखो एक कौन सा 5 नंबर पे लगा दे, यहाँ पे लगा देते इलेक्ट्रोफाइल, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोफाइल लगा दो। इसे फर्स्ट प्रोडक्ट लिख दिया, इसे सेकेंड लिख देते, एक थर्ड और भी बनाते, यहाँ पे थर्ड, ये रिंग NO2, इस पॉइंट पे SH, ठीक है। थर्ड कौन सा, 1 नंबर पे लगाए, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगाते, ये आ गया थर्ड। अब बताना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो जहां पे रिपल्सन कम होगा। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, रिपल्सन के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे बोलो रिपल्सन सबसे कम कहां पे दिख रहा है, मतलब पहला पे पॉइंट याद रखने का, ऑर्थो एंड पैरा ज्यादा मेजर किसको बताया करते थे, हमेशा पैरा को। याद करो रेजोनेंस में डिस्कस किया करते थे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, पैरा, क्योंकि रिपल्सन कम होती है वहां पे। तो पैरा को पहले सेलेक्ट करना है, फिर ऑर्थो की ओर मूव करना है। तो अब चलो देखो यहाँ पे पैरा पोजीशन में कौन सा लगा, एसएच का यहाँ पे थर्ड नंबर, तो इस पॉइंट पे 3 पे मेजर प्रोडक्ट्स आने वाला है, दैट दिस इज करेक्ट आंसर था, थर्ड नंबर। तो इसलिए इसको फर्स्ट में मेंशन किया, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा। अब सेकेंड और थर्ड की बात करें, तो देखो यहाँ पे 2 ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है, तो दोनों तरफ से रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे एंट्री होगा क्या, डिफिकल्ट होगा एंटर करना। यहाँ पे एंट्री कर सकता है क्या, तो इसलिए कौन सा आएगा, सेकेंड। उसकी और कौन सा आना चाहिए, थर्ड। तो ये आएगा तुम्हारे पास ऑर्डर इसका, ठीक है। सबसे किसका, फर्स्ट का, लेकिन आंसर कौन सा लिखना है, फर्स्ट ही लिखना है, ठीक है। उसके फिर ऑर्डर पूछा तो ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है। हाँ चलो मेंशन लो इसको। इसमें बताना है कौन से OH और क्लोरीन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन सा, OH। तो इस OH को यहाँ पे पुटअप करो, ये OH ग्रुप। OH ग्रुप कैसा है, ऑर्थो पैरा है क्या, कौन सा डायरेक्टिव ग्रुप है,
ऑर्थो एंड पैरा डाइलेक्ट्रिक ग्रुप है। मीन अटैचमेंट कहां पे होगा? ऑर्थो और पैरा पे। मतलब ऑर्थो किस पे में यहाँ पे कौन सा है? ये ऑर्थो या ये ब्लॉक है, यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं। इधर 1 पे हो सकता है क्या? एक ये 1 पे हो सकता। और दूसरा इसका पैरा पोजीशन कौन सा है? OH के रिस्पेक्ट में ये 5 ना, यहाँ पे इसके पैरा में इसका अपोजिट ना, ठीक है। तो कौन सा नंबर है ये? 5। तो एक 1 पोजीशन और दूसरा कौन सा? 5 पोजीशन। ज्यादा मेजर कहां पे होना चाहिए? हाँ जल्दी बोलो, 5 पे। रिपल्शन कम ना, अपोजिट साइड पे। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? 5 नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लोग पूछ सकते हैं तो जो प्रोडक्ट्स बनना चाहिए इस पॉइंट OH, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ कौन सा आ जाता? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। चाहे वो SO3 ग्रुप हो या CH3 प्लस हो या क्लोरीन प्लस हो या NO प्लस हो, कोई भी ग्रुप हो, सभी कहां पे लगेगा?